हेलो बच्चों, आप लोगों का एम के वाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बच्चों थोड़ा सा करंट के बारे में पढ़ेंगे और वो करंट है कोरोना वायरस पे, जो आज एक बहुत बड़ी महामारी बनने जा रहा है और बन भी गया है लगभग। तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ, करंट एकदम क्वेश्चन है। WHO द्वारा कोविड-19 के लिए शुरू किए गए ग्लोबल सैलिडेटरी ट्रायल में कितने उपचारों की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों मतलब ग्लोबल सैलिडेटरी मतलब कि एक कोरोना वायरस पे जो है दवा के लिए एक शर्त चल रहा है। WHO ने एक ट्रायल करवा रही है और ये ट्रायल कितने दवाओं पे किया जा रहा है, तो ये जो है 4 दवाओं पे ट्रायल हुआ है, 4 दवाओं पे ट्रायल किया जा रहा है। इस ट्रायल में जो है कुल 100 देश भाग ले रहे हैं। इस ट्रायल में कुल भारत सहित 100 देश भाग ले रहे हैं। 100 देश जो हैं इस ट्रायल में, कुल भारत सहित 100 देश ट्रायल में भाग ले रहे हैं। तो ये 4 दवा कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, जो आप लोग को पता होगा मलेरिया में भी यूज की जाती है। मलेरिया में ये दवा यूज की जाती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। रेमडेसिविर जो है, रेमडेसिविर ये हम लोग का जो इबोला एक वायरस आया था, इबोला वायरस एक आया था। इबोला वायरस जो है 2014 में WHO ने इसको भी आपदा घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। तो ये इसमें जो है इबोला में लेपनावीर रेटनोवीर जो है ये हमारे जो है एड्स एड्स में जो है प्रयोग की जाती है ये दवा। लेपनावीर और रिटनोवीर के साथ इंटरफेराइन, इन दोनों दवाओं के साथ एक और दवा, इस पे भी इसके साथ जो है सर्च किया जा रहा है। तो इन दवाओं पे WHO ने सर्च करवा रहा है यानी ट्रायल करवा रहा है। किसके लिए? किस वायरस की? एंटी मतलब कि दवा को खोज उस वायरस को रोकने के लिए, कोविड-19 को इस महामारी को रोकने के लिए जो वैक्सीन की जो सर्च चल रही है, ये बहुत बड़ा समझो बच्चों कि एक जो है टेस्ट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है इन चारों दवाओं पे। ठीक, तो आप लोग को बच्चों जैसे मतलब कि भारत में पहला मामला किस राज्य में आया था कोरोना वायरस का? तो केरल राज्य में आया था, केरल में आया था। उसी तरह दिसंबर 2019 में जो है पहला मामला कहाँ पे आया था? यानी चीन के वुहान शहर में। कुछ पॉइंट जो है इसको आप लोग जानते रखिए, करंट के लिए ये पूछ सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसको कहते हैं जिसमें मतलब कि ये कितने से कितने समय में ये जो है इसका लक्षण दिखाई दे देता है। यानी कोरोना वायरस का कितना लक्षण जो है कितने से कितने समय में दिखाई दे देता है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड रखा गया है 2 से 14 दिन। ये भी पूछ सकता है कि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है? 2 से 14 दिन। यानी कितने दिनों में उसका लक्षण दिखाई देने लगता है? तो 2 से 14 दिन। ठीक, इस वायरस से जो हमारा क्या, अगर इस वायरस से देखा जाए तो रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी सिस्टम, SYSTE, रेस्पायरेटरी सिस्टम, जो श्वास सिस्टम जो हमारा है, श्वास नली जो है ये क्या होती है? इससे प्रभावित होती है। इस वायरस से सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक ना, प्रभावित होती है। ठीक, अगर पूछा जाए कि कोरोना वायरस से कौन सा पार्ट जो है हमारा, हम शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका कहा जाएगा लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा लंग तो है ही है, वही तो सांस की प्रोसेस वही कराता है। तो जो अगर अंग पूछे तो कहेंगे लंग, ठीक ना बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक ना, जिसको कहते हैं श्वास नलिका के बारे में, ठीक ना, जो सांस लेते हैं, सांस वाले सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक, अगर बच्चों देखो यहाँ पे आई बात, एक जो है इबोला, इबोला को अगर देखा जाए, अगर इसके बारे में, ये भी वायरस है 2014 में जो है, 2014 में डब्ल्यू एच ओ ने इसे आपदा घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था 2014 में। ये बच्चों जो है इबोला जो है, इबोला इबोला वायरस जो है मतलब कि ये जो है इबोला इबोला नदी के किनारे कहाँ पे ये है? कांगो एक देश है। कैसा देश है कांगो? अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महाद्वीप का एक, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो। और कांगो में इबोला नदी है। इसी नदी के किनारे एक गांव था, उसी वहाँ पे सबसे पहले इस वायरस की उत्पत्ति हुई थी। और बच्चों इससे जो होता है, इससे जो है इबोला वायरस के जो है लक्षण, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। इससे जो है अगर लक्षण देखा जाए इसका, तो लक्षण है जैसे मान लीजिए टाइफाइड, इससे जो होता है टाइफाइड हुआ, कालरा जिसको बोलते हैं, कालरा हुआ, और जो है बुखार बुखार
बुखार, फिर उसके बाद जो मांसपेशियाँ होती है बच्चों, मांसपेशियाँ में दर्द, मांसपेशियाँ में दर्द होता है। और जो बच्चों जो है इससे जो नसों से मांसपेशियों में, नसों जो होती हैं हमारी नसें, वेन्स जो होती हैं, नसों से मांसपेशियों में, मांसपेशियों, नसों से मांसपेशियों में खून उतर आता है, जिसको कहते हैं ब्लड, खून उतर आता है, खून उतर आता है। तो ये बच्चों इसके लक्षण थे किसके, इबोला के। तो ये भी बहुत बड़ी एक बीमारी थी, ठीक, जो 2014 में WHO ने इसे आपदा घोषित किया था, ठीक। तो बच्चों चलिए ये हम आप लोग को जो है कोरोना वायरस पे ऐसी जानकारी देते हुए, ये जो सबसे बड़ी जो सर्च चल रही, ट्रायल चल रहा है, इन 4 दवाओं पे चल रहा है कि हो सकता है इससे कोई जो है इसका निष्कर्ष निकल जाए इस रोग से बचने के लिए, ठीक ना बच्चों। अब जैसे बच्चों रही बात, जैसे मान लीजिए अब आप लोग जानते हैं अब तक जो है अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस से भारत में जो है 90,000 से ऊपर केसेस पॉजिटिव हो चुकी हैं, जिसमें कुछ केसेस जो है ठीक भी हुई हैं, ठीक ना बच्चों। तो चलिए अगले वीडियो पे और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। थैंक यू बच्चों, और आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।